फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं तेजस विज्ञान क्लास 5, जिसके अभी तक बच्चों हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम शुरू करेंगे बच्चों तेजस विज्ञान का चैप्टर नंबर 6। क्या ना करेंगे बच्चों? चैप्टर नंबर 6, तंत्रिका तंत्र। क्या नाम है बच्चों चैप्टर का? तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तंत्रिका तंत्र शरीर का संचारण नियंत्रण तंत्र है। यह टेलीफोन के तार के समान ही शरीर के प्रत्येक अंग से जुड़ा होता है। तो प्यारे बच्चों, क्या है जो हमारा तंत्रिका तंत्र है? शरीर का क्या करता है बच्चों? संचार और नियंत्रण करता है। यह टेलीफोन के तार के समान क्या है बच्चों? हमारे शरीर के प्रत्येक अंग से जुड़ा रहता है। तंत्रिकाएं टेलीफोन के तारों के समान ही बच्चों कार्य करती हैं। तो प्यारे बच्चों, तंत्रिका तंत्र क्या है बच्चों? हमारे शरीर में बच्चों पूरे शरीर में फैला हुआ होता है। और ये क्या करता है बच्चों? टेलीफोन के तारों के समान ही क्या है बच्चों? कार्य करता है। ये सूचनाओं को त्वचा, आंख, कान तक पहुंचाती है और मुंह मस्तिष्क को बताता है। तो प्यारे बच्चों, तंत्रिका क्या है बच्चों? जो सूचना होती है उसे क्या है बच्चों? हमारे त्वचा, आंख और कान तक बच्चों पहुंचाती है। और जो हमारा मुंह होता है वो किसको बच्चों? मस्तिष्क को बताता है कि शरीर के बाहर क्या हो रहा है। यह हमारे हृदय की धड़कन, मधुमेह स्तर को भी नियंत्रित करता है। तो प्यारे बच्चों, ये क्या करता है बच्चों? हमारे शरीर के धड़कन, मधुमेह स्तर को भी क्या है बच्चों? नियंत्रित करता है। और जब आपको भोजन और पानी की आवश्यकता होती है तब मस्तिष्क को सूचना पहुंचता है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे शरीर को क्या है बच्चों? भोजन या पानी की आवश्यकता होती है बच्चों, तो उसकी सूचना किसको पहुंचता है बच्चों? मस्तिष्क को पहुंचती है। और ये कौन पहुंचाता है बच्चों? हमारा तंत्रिका तंत्र ही इस सूचना को बच्चों मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तंत्रिका तंत्र विशेष कोशिकाओं से मिलकर बना है, जिन्हें तंत्रिका कोशिका या स्नायु कोशिका कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, तंत्रिका तंत्र क्या है? किससे? विशेष कोशिकाओं से मिलकर बना है, जिन्हें तंत्रिका कोशिका या स्नायु कोशिका कहते हैं। तंत्रिका तंत्र हमारे चारों ओर वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करने में सहायता करता है। तो प्यारे बच्चों, तंत्रिका तंत्र क्या है? जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है उसके प्रति क्या है बच्चों? प्रतिक्रिया में सहायता करता है। यह हमें सोचने, पढ़ने और वस्तुओं को याद करने में भी सहायता करता है। यह क्या करता है बच्चों? हमें सोचने, पढ़ने और क्या बच्चों? वस्तुओं को याद रखने में भी हमारी सहायता कौन बच्चों? तंत्रिका तंत्र करता है। तंत्रिका तंत्र मुख्यतः 3 भागों से बना है। तो प्यारे बच्चों, जो क्या है, जो तंत्रिका तंत्र है वो मुख्यतः कितने भागों से बना है बच्चों? 3 भागों से बना है। यह है बच्चों नंबर 1 ज्ञानेंद्रिया, नंबर 2 तंत्रिकाएं, नंबर 3 मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो प्यारे बच्चों, नंबर 1 तो है ज्ञानेंद्रिय, जो क्या होते हैं बच्चों? हमारे पास क्या होते हैं बच्चों? 5 प्रकार की क्या होते हैं बच्चों? 5 ज्ञानेंद्रिय होती है। कौन से होते हैं बच्चों? जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, आंख, कान, नाक, मुंह, जीभ और त्वचा। तो प्यारे बच्चों, आंख, कान, नाक, जो हमारी जीभ है और जो हमारी त्वचा है, ये हमारी किसी बच्चों 5 ज्ञानेंद्रियां है। इसके अतिरिक्त बच्चों तंत्रिका है, जो हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु होता है बच्चों, ये भी तंत्रिका तंत्र के बच्चों भाग होते हैं। ज्ञानेंद्रिय वातावरण के परिवर्तन को पहचान कर शीघ्र तंत्र द्वारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु को सूचना पहुंचाती है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां है, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये क्या है बच्चों? जो वातावरण में परिवर्तन होते हैं उन्हें पहचान कर शीघ्र ही तंत्रों द्वारा जो हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु है उसको क्या है बच्चों? जानकारी पहुंचाती है। आइए बच्चों पहले तथ्यों को जानते हैं। जो क्या है बच्चों? मानव मस्तिष्क शरीर का नियंत्रण केंद्र है, जिसका भार 1.4 किलोग्राम होता है। तो प्यारे बच्चों, क्या जाना हमने यहाँ पे? जो क्या है बच्चों? जो हमारा मस्तिष्क होता है वो हमारे पूरे शरीर का क्या है बच्चों? नियंत्रण केंद्र, यानी कि पूरे शरीर को कौन नियंत्रित करता है बच्चों? हमारा मस्तिष्क नियंत्रित करता है। और इसका भार कितना होता है बच्चों? 1.4 किलोग्राम, लगभग 1.5 किलोग्राम क्या है बच्चों? हमारे मस्तिष्क का भार होता है। वे तंत्रिकाएं जो ज्ञानेंद्रियों को मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जोड़ती है, संवेदी तंत्रिकाएं कही जाती है। तो प्यारे बच्चों, कौन सी तंत्रिकाएं? वे तंत्रिकाएं जो हमारे ज्ञानेंद्रियों को बच्चों मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जोड़ती है, वो क्या है बच्चों? संवेदी तंत्रिकाएं कही जाती है। ये तंत्रिकाएं ज्ञानेंद्रिय से सूचनाएं ग्रहण कर मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक पहुंचाती है। तो प्यारे बच्चों, ये तंत्रिकाएं क्या करती हैं बच्चों? ज्ञानेंद्रियों से क्या है बच्चों? सूचना ग्रहण करती हैं और मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक क्या है बच्चों?
पहुंचाती है। तंत्रिकाएं जो मांसपेशियों और ग्रंथियों को मस्तिष्क और मस्तिष्क से संबंध जोड़ती है प्रेरक तंत्रिकाएं कहलाती हैं। तो प्यारे बच्चों, वे तंत्रिकाएं जो क्या है बच्चों ज्ञान इंद्रियों को मस्तिष्क और मस्तिष्क से जोड़ती है उन्हें तो हम संवेदी तंत्रिकाएं कहते हैं। लेकिन बच्चों वे तंत्रिकाएं जो मांसपेशियों और ग्रंथियों को क्या है बच्चों मस्तिष्क और मस्तिष्क से जोड़ती है उन्हें हम प्रेरक तंत्रिकाएं कहते हैं। मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा मस्तिष्क होता है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने एक बार फिर पढ़ लिया है, मस्तिष्क क्या है बच्चों जो हमारी क्या होती है बच्चों खोपड़ी, उसके द्वारा क्या है बच्चों सुरक्षित होता है। मस्तिष्क और खोपड़ी के बीच का स्थान शुद्ध द्रव से भरा होता है। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो मस्तिष्क होता है वो खोपड़ी के द्वारा तो सुरक्षित होता है और मस्तिष्क और खोपड़ी के बीच में क्या है बच्चों एक जो खाली स्थान होता है उसमें क्या है बच्चों शुद्ध द्रव भरा होता है। आइए तंत्रिका तंत्र के विभिन्न अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो प्यारे बच्चों क्या है, अब हम तंत्रिका तंत्र के विभिन्न अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। मस्तिष्क। तो प्यारे बच्चों मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। तो प्यारे बच्चों कितने भाग होते हैं मानव मस्तिष्क के? 3 भाग होते हैं। नंबर 1 प्रमस्तिष्क, नंबर 2 अनुमस्तिष्क और नंबर 3 अंतस्थ मस्तिष्क, अंतस्थ मस्तिष्क। नंबर 3 क्या है बच्चों? अंतस्थ मस्तिष्क है। तो प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और अंतस्थ मस्तिष्क क्या है बच्चों हमारे मस्तिष्क के 3 भाग है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मानव पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान सजीव प्राणी है जो उन्हें अन्य सजीव प्राणियों से श्रेष्ठ बनाता है। तो प्यारे बच्चों मानव ही एकमात्र पृथ्वी पर क्या है एक ऐसा प्राणी है क्या है बच्चों बुद्धिमान सजीव प्राणी है जो क्या है बच्चों क्या है सजीव प्राणियों से श्रेष्ठ बनाता है। तो प्यारे बच्चों मानव पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान सजीव प्राणी है और यही क्या है बच्चों हमें अन्य प्राणियों से अलग बनाता है। मस्तिष्क हमारे शरीर का नियंत्रण केंद्र है जहां निर्णय लेते हैं और आदेशों को बाहर भेजते हैं। तो प्यारे बच्चों मस्तिष्क क्या करता है बच्चों हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। जहां क्या करते हैं बच्चों हम किसी बात का निर्णय लेते हैं और उसे क्या है बच्चों आदेशों को कहा बच्चों बाहर भेजते हैं। मस्तिष्क का तृतीय भाग शरीर के विभिन्न भाग को नियंत्रित करता है। बायां भाग मुख्य रूप से बोलने, लिखने और सोचने में नियंत्रण करता है। तो प्यारे बच्चों जो हमारे मस्तिष्क का होता है बच्चों जो बायां भाग होता है वो क्या करता है बच्चों में बोलने, लिखने, सोचने में क्या है बच्चों नियंत्रण करता है और दायां भाग कलात्मक योग्यताओं को नियंत्रित करता है। तो प्यारे बच्चों दायां भाग क्या होता है कलात्मक योग्यताओं को क्या है बच्चों नियंत्रित करता है। मस्तिष्क शरीर के कार्य को सरल बनाता है और विचारों, अनुभव और याददाश्तों की देखभाल करता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मस्तिष्क क्या है बच्चों एक और कार्य करता है वो क्या है हमारे शरीर के कार्यों को बच्चों सरल बनाता है और विचारों, अनुभवों और याददाश्तों की भी क्या है बच्चों देखभाल करता है। तो प्यारे बच्चों यह हमारे शरीर की गति को नियंत्रित करता है। तो प्यारे बच्चों मस्तिष्क क्या है हमारे शरीर की गति को क्या है बच्चों नियंत्रित करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे शरीर में सूचनाओं को एकत्र करने में सहायता करता है। तो प्यारे बच्चों हमारे शरीर की सूचनाओं को एकत्र करने में क्या है बच्चों सहायता करता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ हम साइड में क्या है बच्चों मस्तिष्क का चित्र देख सकते हैं जिसके 3 भाग होते हैं। उसी में क्या है बच्चों नीचे एक मेरुरज्जु होता है। तो जो आपको सफेद दिख रहा है व्हाइट कलर का जो है बच्चों यह मस्तिष्क क्या है बच्चों मेरुरज्जु है। अब पढ़ते हैं बच्चों मस्तिष्क का भाग जिसका नाम है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो प्यारे बच्चों प्रमस्तिष्क का है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह वह क्षेत्र है जहाँ संवेदी आवेगों का आदान प्रदान होता है। तो प्यारे बच्चों इस भाग में क्या होता है बच्चों जो संवेदी क्या है संवेदी जो आवेग है उनका क्या है बच्चों आदान प्रदान होता है। यह पढ़ने, स्मरण करने, बुद्धिमत्ता के विभिन्न भाव जैसे खुशी दुख आदि के लिए उत्तरदायी होता है। तो प्यारे बच्चों जो हमारे मस्तिष्क का सबसे पहला भाग होता है यानी कि प्रमस्तिष्क ये क्या है हमें पढ़ने, स्मरण रखने, बुद्धिमत्ता और विभिन्न भाव जैसे सुख दुख की क्या है बच्चों उसके लिए बच्चों उत्तरदायी होता है। इसलिए गणित के प्रश्नों को हल करने, पहेलियां, कंप्यूटर ज्ञान आदि में भी सहायता करता है। तो प्यारे बच्चों आज हमने क्या जाना जो मस्तिष्क क्या है बच्चों पहला भाग होता है यानी प्रमस्तिष्क होता है वो क्या है बच्चों हमें पढ़ने, स्मरण करने, हमारे सुख दुख और क्या है बच्चों जो गणित के प्रश्नों को हल करने, पहेलियों और कंप्यूटर ज्ञान में भी आदि में भी क्या है बच्चों सहायता करता है। अब पढ़ते हैं बच्चों अनुमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क के नीचे अनुमस्तिष्क का भाग होता है। यह प्रमस्तिष्क से काफी
छोटा होता है। तो प्यारे बच्चों, प्रमस्तिष्क क्या था? वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग था, लेकिन वो मस्तिष्क क्या है? प्रमस्तिष्क के नीचे होता है और क्या है बच्चों? काफी छोटा होता है। यह हमारे शरीर की गति का समन्वय करता है और हमारे शरीर को चलने, दौड़ने, नाचने के समय क्या है बच्चों? नियंत्रित करता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने क्या जाना? जो हमारा अनुमस्तिष्क होता है वो प्रमस्तिष्क से क्या है बच्चों? छोटा होता है। और क्या है बच्चों? हमारे चलने, दौड़ने और नाचने के समय हमारे शरीर का क्या है बच्चों? नियंत्रण रखता है। अब पढ़ते हैं बच्चों अंतःस्था। अंतःस्था क्या है बच्चों? हमारे मस्तिष्क का तीसरा भाग होता है। अंतःस्था मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ता है। तो प्यारे बच्चों, जो क्या है अंतःस्था है, ये क्या है? हम यहाँ जैसा कि हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अंतःस्था क्या है? ये हमारे मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग है, जो क्या है बच्चों? हमारे क्या है बच्चों? मस्तिष्क को क्या है बच्चों? किससे जोड़ता है? मेरुरज्जु से जोड़ता है। मस्तिष्क बच्चों मेरुरज्जु से जोड़ता है। यह शरीर की एक अनिवार्य अनिश्चित क्रिया, परिवर्तित क्रियाओं जैसे श्वसन, हृदय की धड़कन, पाचन, छींकने आदि को नियंत्रित करता है। तो प्यारे बच्चों, ये क्या करता है बच्चों? हमारे शरीर के क्या है? जैसे बच्चों श्वसन, हृदय की धड़कन, पाचन और छींकने को क्या है बच्चों? हमारा अंतःस्था जो मस्तिष्क का भाग होता है नियंत्रित करता है। अब पढ़ते हैं बच्चों मेरुरज्जु। प्यारे बच्चों, मेरुरज्जु पढ़ने से पहले क्या है बच्चों? ध्यान साइड में मेरुरज्जु के चित्र को क्या है बच्चों? अपने बुक में देख सकते हैं। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं मेरुरज्जु के बारे में। मेरुरज्जु तंत्रिका ऊतकों की एक मोटी रज्जु है। यह मेरुदंड द्वारा सुरक्षित होता है। तो प्यारे बच्चों, मेरुरज्जु क्या होती है बच्चों? तंत्रिका ऊतकों की क्या है? मोटी रज्जु है। मेरुदंड यह बच्चों मेरुदंड द्वारा क्या है बच्चों? सुरक्षित होता है। मेरुरज्जु मस्तिष्क एवं शरीर के अन्य अंगों के संदेशों को स्थानांतरित करता है। तो प्यारे बच्चों, मेरुरज्जु क्या करता है? यह हमारे मस्तिष्क और अन्य शरीर के अंगों से क्या है बच्चों? संदेशों को स्थानांतरित यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है। कभी कभी यह उन क्रियाओं को भी संतुलित करता है जिसे मस्तिष्क का कोई कार्य नहीं होता। इस प्रकार ये क्रिया मेरुरज्जु प्रतिक्रियाएं कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, कभी कभी ये क्या करता है बच्चों? उन क्रियाओं को भी संतुलित करता है जिसमें मस्तिष्क का कोई कार्य नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, जो क्रियाएं क्या है कभी कभी मस्तिष्क में नहीं कर पाता, उन क्रियाओं को क्या है बच्चों? मेरुरज्जु करता है। इसलिए इसे क्या है बच्चों? मेरुरज्जु की प्रतिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मेरुरज्जु की प्रतिक्रियाएं कहते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में कि प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं। मानव द्वारा स्वयं को सुरक्षित किए जाने वाली तीव्र क्रियाओं पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, मानव द्वारा क्या है बच्चों? जो स्वयं को नियंत्रित करने के लिए क्रिया यानी कि कार्य किया जाता है, उन पर क्या है बच्चों? किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता। हम लोग अपनी अधिकांश प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रति बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं। यह स्वचालित क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। तो प्यारे बच्चों, क्या है जो हमारी प्रतिवर्ती क्रियाएं वह किसके द्वारा नियंत्रित होती है बच्चों? मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है। यदि उंगलियों की तंत्रिकाओं में दर्द उत्पन्न होता है तो मेरुरज्जु के द्वारा बाहों में संदेश भेजा जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इनका कहने का मतलब क्या है? यदि क्या है हमारी उंगलियों में क्या है बच्चों? दर्द होगा तो यह संदेश क्या है बच्चों? किसके द्वारा? मेरुरज्जु के द्वारा हमारे बाहों को क्या है बच्चों? यानी कि हमारे हाथ को भेज दिया जाता है। मेरुदंड मस्तिष्क का प्रमुख संदेशवाहक होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने क्या नया जाना? जो मेरुरज्जु होता है बच्चों, हमारे मस्तिष्क का क्या होता है बच्चों? संदेशवाहक, यानी कि हमारे मस्तिष्क को मुख्य रूप में संदेश कौन भेजता है बच्चों? मेरुरज्जु भेजता है। संदेश यथाशीघ्र मस्तिष्क तक पहुंचता है एवं शीघ्र निर्देश आता है कि यथाशीघ्र हाथ दूर हटा लिया जाए। ये पल भर में ही हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, मेरुरज्जु क्या है? किसी भी संदेश को क्या है? मस्तिष्क भेजता है और संदेश का क्या है बच्चों? वहां से क्या आता है बच्चों? आदेश आता है या निर्देश आता है कि यथाशीघ्र क्या है बच्चों? हाथ को दूर हटा लिया जाए और ये कार्य बच्चों पल भर में ही हो जाता है। मतलब कि किसी भी कार्य का होना यानी कि मेरुरज्जु को संदेश भेजना और संदेश का वापस निर्देश आना, यह कार्य बच्चों
पल भर में ही हो जाता है। अब पढ़ते हैं बच्चों तथ्य को जाने। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, हम एक तथ्य के बारे में जानते हैं। मानव के मेरुरज्जु में 31 मेरुरज्जकीय तंत्रिका खंड होते हैं। तो प्यारे बच्चों मानव के मेरुरज्जु में क्या है बच्चों, 31 मेरुरज्जकीय क्या होते हैं बच्चों, तंत्रिका खंड होते हैं। यह बात क्या है बच्चों, आपको बच्चों याद रखनी है। अब पढ़ते हैं बच्चों तंत्रिकाएं कि तंत्रिकाएं क्या होती है, आइए जानते हैं। हमारे शरीर में दौड़ने वाली तंत्रिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। तो प्यारे बच्चों जो तंत्रिकाएं क्या है हमारे शरीर में पाई जाती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं बच्चों, 3 प्रकार की होती हैं। आइए जानते हैं वो 3 प्रकार की तंत्रिकाएं कौन सी होती हैं। तंत्रिकाएं नंबर 1 प्रेरक तंत्रिकाएं, ये मस्तिष्क से सूचनाओं को मांसपेशी तक ले जाती हैं और मांसपेशी की ग्रंथों को गति प्रदान करती है। तो प्यारे बच्चों प्रेरक तंत्रिकाएं कौन सी होती हैं, ये क्या है जो मस्तिष्क की सूचनाएं हैं उन्हें मांसपेशी तक ले जाती है और मांसपेशी के ग्रंथों को क्या है बच्चों, गति प्रदान करती है। तो प्यारे बच्चों पहले तो क्या है जो मस्तिष्क की सूचनाएं हैं उन्हें मांसपेशी तक पहुंचाएंगी और फिर क्या है बच्चों मांसपेशी को क्या करेंगी बच्चों, गति प्रदान करती है। नंबर 2 बच्चों संवेदी तंत्रिकाएं, क्योंकि बच्चों अब देखते हैं संवेदी तंत्रिकाएं क्या होती हैं। ये ज्ञानेंद्रिय से मस्तिष्क को सूचनाएं पहुंचाती हैं जिससे देखने, सुनने, सूंघने, स्वाद लेने के संदेश भेजने में सहायता करती हैं। तो प्यारे बच्चों जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती है यानी कि आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये क्या है बच्चों, इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्या है बच्चों हमारा जो दिमाग है यानी कि हमारे मस्तिष्क को संदेश पहुंचाती है और संदेश भेजने में क्या है बच्चों सहायता करती है। अब पढ़ते हैं बच्चों निश्चित तंत्रिकाएं। तो प्यारे बच्चों आइए जानते हैं निश्चित तंत्रिकाएं क्या होती है। ये दोनों कार्य करती है। नंबर 1 ये हमारे शरीर के अंगों को संदेश भेजती है। नंबर 2 मस्तिष्क से मेरुरज्जु से आदेश लेती है। तो प्यारे बच्चों जो मिश्रित तंत्रिकाएं होती हैं वो इन दोनों प्रकार की हैं बच्चों, दोनों तंत्रिकाओं के कार्य को करती है। एक तो क्या करती है बच्चों, ये हमारे शरीर के अंगों को नियंत्रित करती है और क्या है बच्चों संदेश भेजती है। दोनों का कार्य करने के लिए कारण बच्चों इन्हें क्या है बच्चों विस्तृत तंत्रिकाएं कहते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों विस्तृत तंत्रिकाओं मतलब तंत्रिकाओं के प्रकार के बाद ज्ञानेंद्रियों के बारे में कि ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं। आइए बच्चों पढ़ते हैं। ज्ञानेंद्रियां हमारे चारों ओर के संसार के बारे में जानने में मदद करती हैं। तो प्यारे बच्चों अपने चारों ओर के संसार के बारे में क्या है बच्चों हम कैसे जानते हैं, या तो देख कर या सुनकर या सूंघ कर या स्पर्श करके। तो प्यारे बच्चों जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं बच्चों वो चारों ओर के संसार के बारे में जानने में मदद करती है। ज्ञानेंद्रियां हमें देखने, सुनने, सूंघने, स्वाद लेने, स्पर्श करने में हमारी सहायता करती है। तो प्यारे बच्चों देखने, सुनने, स्पर्श करने और क्या है बच्चों स्वाद लेने में क्या है बच्चों हमारी ज्ञानेंद्रियां यानी कि आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा ही क्या है बच्चों सहायता करती है। इनके बिना हमारा जीवन बहुत सुस्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर हमारी एक भी ज्ञानेंद्रिय ना हो तो इनके बिना क्या होगा बच्चों हमारा जीवन सुस्त हो जाता है। अब पढ़ते हैं बच्चों अपनी पहली ज्ञानेंद्रिय यानी कि आंख के बारे में। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। हमारी आंखें छोटे कैमरे के समान है। खोपड़ी में 2 छिद्र होते हैं जिसमें नेत्र गोलक स्थित होते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारी आंख क्या है बच्चों एक कैमरे के समान है जिसकी सहायता से क्या है बच्चों हम देख सकते हैं। खोपड़ी में क्या होते हैं बच्चों 2 छिद्र होते हैं जिसमें नेत्र गोलक स्थित होते हैं। ये छिद्र आंखों को हानि होने से क्या है बच्चों बचाते हैं। आंखें पलकों से सुरक्षित रहती है। तो प्यारे बच्चों हमारी आंखों के ऊपर क्या है बच्चों पलकें होती है जो हमारी आंखों को सुरक्षित रखती हैं। पलकें एवं बैरोनिया मिलकर आंखों के क्या है बच्चों अवांछित पदार्थ निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या होते हैं जो हमारी पलकें और बैरोनिया होते हैं वो आंखों से मिलकर क्या है बच्चों अवांछित पदार्थ को निकालते हैं। आंखों के सामने कोर्निया होता है। तो प्यारे बच्चों आंखों के सामने क्या होता है जो हमें अपनी आंखों में काला सा एक सर्कल दिखाई देता है ये कोर्निया होता है। यह आंख की बहुत सी महत्वपूर्ण अंग होती है। यह क्या होती है बच्चों जो हमारी आंख की होती है बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है बच्चों कोर्निया अंग होती है क्योंकि इससे आंखों की ज्योति निकलती है। यह स्वच्छ और अपारदर्शक होती है। तो प्यारे बच्चों कोर्निया से क्या है बच्चों हमारे आंखों में क्या है बच्चों ज्योति यानी कोर्निया की सहायता से क्या है बच्चों हम देख सकते हैं। आप यहाँ पे क्या है बच्चों चित्र देख सकते हैं जिसमें क्या है बच्चों ये आगे कोर्निया दिखाया गया है। ये क्या होती है बच्चों स्वच्छ और अपारदर्शी होती है।
अतः आप इसके आर पार नहीं देख सकते। इसके पीछे एक रंगीन वलय होता है जिसे परितारिका कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, कॉर्निया के आर पार हम देख नहीं सकते। इसके पीछे क्या होता है बच्चों, एक वलय होता है जिसे क्या है बच्चों, परितारिका कहते हैं, जिसके केंद्र में एक छिद्र होता है जिसे प्रताली कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है, जो कॉर्निया होता है उस पर एक गोलाकार वलय होती है जिसे प्रतारिका कहते हैं, और उसके बीच में क्या है बच्चों, एक छिद्र होता है जिसे प्रताली कहते हैं। पुतली काले रंग की होती है जो प्रकाश को आंखों में आने देती है। तो प्यारे बच्चों, पुतली कैसी होती है बच्चों, हमारी आंख की काले रंग की होती है, जो क्या है बच्चों, प्रकाश को हमारी आंख में आने देती है। पुतली के पीछे लेंस होता है जो प्रकाश किरणों को मोड़ता है। प्रकाश की किरणें कॉर्निया, पुतली और लेंस से होकर आंख के आंतरिक भाग में प्रवेश करती है। तो प्यारे बच्चों, पुतली के पीछे क्या होता है बच्चों, एक लेंस होता है जो प्रकाश की किरणों को मोड़ता है। प्रकाश किरणों को बच्चों कौन, जो हमारी कॉर्निया होती है, पुतली होती है, लेंस से होकर क्या बच्चों, आंखों के आंतरिक भाग में पहुंचती है। संवेदी तंत्र को द्विक तंत्र भी कहा जाता है जो आंखों को मस्तिष्क से जोड़ता है। तो प्यारे बच्चों, संवेदी तंत्र को क्या है बच्चों, दृक तंत्र भी कहते हैं, जो क्या है बच्चों, आंखों को मस्तिष्क से जोड़ता है। अब पढ़ते हैं बच्चों आंखों के कार्य। नंबर 1, आंखें हमारे चारों ओर की वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। आंखें देखने का अंग है। तो प्यारे बच्चों, ये तो हम पहले से ही जानते हैं, आंखें क्या बच्चों में देखने में सहायता करती है। आंखों के सामान्य दोष निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष है जो चश्मे का प्रयोग करने से सही हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आंखों का महत्वपूर्ण दोष जो क्या है बच्चों, आंखों के सामान्य दोष कौन से बच्चों, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, जिनमें दूर और पास का दिखाई नहीं देता, उसे हम क्या है बच्चों, चश्मे की सहायता से दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आंखों के अंदर चलने वाले पसीनों की रक्षा भौहों द्वारा होती है। तो प्यारे बच्चों, आंखों के अंदर चलने वाले पसीनों की रक्षा क्या है बच्चों, जो हमारी भौं होती है इनके द्वारा होती है। बैरोनिया आंखों की धूल है तीक्ष्ण प्रकाश से रक्षा करता है। तो प्यारे बच्चों, जो बैरोनिया होता है वो क्या है, हमारी आंखों की धूल और तीक्ष्ण यानी कि तेज प्रकाश से क्या है बच्चों, रक्षा कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, पलकें आंखों को घायल होने से बचाती है। तो प्यारे बच्चों, पलकें क्या होती हैं, जो हमारी आंखों को किससे बच्चों, घायल होने से क्या है बच्चों, बचाती है। अब पढ़ते हैं कान। कान में ज्ञानेंद्रिय है जो हमारी चारों ओर की आवाज सुनने में मदद करते हैं। कान हमारे संतुलन को बनाए रखने में सहायता करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कान क्या है, हमारी सुनने में सहायता करते हैं और हमारे संतुलन को बनाए रखने में भी क्या है बच्चों, सहायता करते हैं। कान के 3 मुख्य भाग होते हैं, बाह्य, मध्य और आंतरिक। तो प्यारे बच्चों, कान के कितने होते हैं बच्चों, 3 मुख्य भाग होते हैं, बाह्य, मध्य और आंतरिक। ये क्या है बच्चों, हम कान को इस चित्र में देख सकते हैं। इसके कितने भाग होते हैं बच्चों, 3, बाह्य, मध्य और आंतरिक भाग। तो इस प्रकार क्या है बच्चों, हमारे कान का एक चित्र होता है, कान की संरचना होती है। स्तनधारियों में बाह्य कान केवल बाह्य पल्ले के समान होता है जिसे कर्णपाली कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है, जो स्तनधारियों में कान क्या है बच्चों, बाह्य पल्ले के समान होता है जिसे क्या है बच्चों, कर्णपाली कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं बच्चों, कर्णपाली कहते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों नाक। तो प्यारे बच्चों, तीसरी ज्ञानेंद्रिय क्या है, हमारी नाक है। तो पढ़ते हैं, नाक हमें विभिन्न प्रकार की गंध सुगंध से लेकर दुर्गंध तक का आभास कराती है। तो प्यारे बच्चों, नाक क्या कराती है, हमें विभिन्न प्रकार की क्या है, सुगंध से लेकर क्या है, गंध का भी क्या है बच्चों, आभास कराती है। इसके अतिरिक्त भाग में अनेक छोटे छोटे पंक्तिबद्ध बाल होते हैं। तो प्यारे बच्चों, नाक में क्या है बच्चों, पंक्ति का क्या होते हैं बच्चों, छोटे छोटे बाल होते हैं जो श्वसन क्रिया के दौरान वायु में मिले धूल के कणों को रोकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्या होते हैं बच्चों, किसके दौरान, श्वसन के दौरान क्या है बच्चों, धूल, जो वायु में मिले धूल के कण हैं उन्हें हमारी नाक में प्रवेश होने से रोकते हैं। हम उनकी प्रकृति को भी बताते हैं। जब हम ठंड से पीड़ित होते हैं तो हमारी तंत्रिकाओं का बाहरी भाग बंद हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, जब हम क्या है, ठंड से पीड़ित होते हैं तो हमारी जो तंत्रिकाओं का बाहरी भाग क्या है बच्चों, बंद हो जाता है। फलतः हमें किसी प्रकार के भोजन की गंध का स्वाद को अच्छी प्रकार से समझ नहीं पाते। तो प्यारे बच्चों, जब हम ठंड से क्या होते हैं, पीड़ित होते हैं तो हमारी नाक क्या बच्चों, बंद हो जाती है, जिससे हम भोजन की गंध और स्वाद को क्या बच्चों, अच्छी तरह परख नहीं पाते। अब पढ़ते हैं बच्चों हमारी चौथी ज्ञानेंद्रिय यानी कि कान के जीभ के बारे में। जीभ हमें वस्तुओं का स्वाद लेने में सहायता करती है। तो प्यारे बच्चों, जीभ क्या है, वस्तुओं का स्वाद लेने में क्या है बच्चों, हमारी सहायता करती है। जीभ में लगभग
10,000 स्वाद कलिकाएं होती हैं। इसके कारण यह खुरदरी महसूस होती है। तो प्यारे बच्चों, जीव में क्या है 10,000 स्वाद कलिकाएं, यानी कि हमारी जीव क्या है बच्चों 10,000 प्रकार के स्वाद को क्या है बच्चों पहचान सकती है। जीव के विभिन्न क्षेत्र में हमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्वाद लेने में सहायता करते हैं। इसके मुख्य रूप से 4 स्वाद है। तो प्यारे बच्चों, जीव क्या है बच्चों हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद लेने में क्या है सहायता करती है। मुख्य प्रकार से 4 स्वाद होते हैं जीव के। कौन से? मीठा, खट्टा, नमकीन और तीखा। तो प्यारे बच्चों, जीव का कितने स्वाद है? मीठा, खट्टा, नमकीन और तीखा। हम जीव का चित्र क्या है बच्चों यहाँ साइड में देख सकते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों हमारी 5वीं और अंतिम ज्ञानेंद्रिय यानी कि त्वचा के बारे में। तो आइए बच्चों जानते हैं। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा तंत्रिका अंग है। यह जल जल सह है। इसके बाह्य भाग में लाखों छोटी छोटी तंत्रिकाएं होती हैं। तो प्यारे बच्चों, यह क्या है हमारी शरीर का क्या बच्चों सबसे बड़ा तंत्रिका अंग है। और ये क्या है बच्चों जल सह है, यानी कि इसमें क्या होते हैं बच्चों जल पाया जाता है। यह बाहरी भाग में क्या है बच्चों लाखों तंत्रिकाएं होती हैं। ये तंत्रिकाएं दर्द, गर्म ठंडा, दबाव आदि का अनुभव कराती है। तो प्यारे बच्चों, ये तंत्रिका क्या है बच्चों ठंडा, दबाव, गर्म आदि का क्या है बच्चों अनुभव कराती है। यह आंतरिक अंगों को संदूषण, चोट और हानिकारक सूर्य की किरणों से रक्षा करती है। ये क्या करती है बच्चों हमारे आंतरिक अंगों की क्या है बच्चों इससे संदूषण, चोट और हानिकारक सूर्य की किरणों से रक्षा करती है। त्वचा में लाखों छोटे छोटे छिद्र भी होते हैं जिन्हें रोम को कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, त्वचा में क्या है लाखों छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें क्या है बच्चों हम रोम को कहते हैं, जिनसे क्या है बच्चों पसीना बाहर निकलता है। इन रोमकूपों द्वारा पसीना बाहर निकलता है। पसीना मुख्यतः पानी और घुलित नमकीन पदार्थ से उत्पन्न होने वाला अवशिष्ट उत्पाद है। हमारे शरीर का पसीना निकलने में शरीर के तापमान में क्या आती है बच्चों गिरावट आती है। तो प्यारे बच्चों, जब क्या है हमारे शरीर का पसीना बाहर निकलता है तो हमारे शरीर के तापमान मतलब गिरावट आती है, यानी कि तापमान कम हो जाता है। आइए देखते हैं बच्चों इन ज्ञानेंद्रियों की देखभाल। तो प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं हम किस प्रकार अपने ज्ञानेंद्रियों की देखभाल कर सकते हैं। हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों को देखभाल करनी चाहिए। हमें इन्हें साफ स्वच्छ रखना चाहिए जिससे हम कीटाणु और बीमारियों से दूर रह सके। हमें क्या है ज्ञानेंद्रियों को बच्चों साफ और स्वच्छ रखना चाहिए जिससे क्या है बच्चों हम बीमारियों से दूर रह सके। अपनी आंखों को दिन में 2-3 बार ठंडे पानी से धोएं जिससे ये साफ और ताजी रहती है। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है अपनी आंखों को दिन में 2 बार क्या है बच्चों ठंडे पानी से धोना है जिससे क्या है बच्चों ये साफ और ताजी रहे। आंखों में बहुत ज्यादा टीवी देखना कम रोशनी में पढ़ाई कभी नहीं करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या है बच्चों बहुत ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए और कम रोशनी में भी क्या है बच्चों पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अपने कानों में पेंसिल, बालों के पिन, माचिस के तिल्ले से कभी साफ नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या है अपने जो क्या होते हैं कानों को क्या है बच्चों उनमें कभी पेंसिल और क्या है बच्चों बालों के पिन और माचिस के तिल्ले से साफ नहीं करना चाहिए। दांतों में ब्रश करने के बाद जीभ को भी साफ करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ब्रश करने के बाद क्या है हमें जीभ को भी क्या है बच्चों साफ करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब पढ़ते हैं इस पाठ के कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं के बारे में। याद रखिए, ज्ञानेंद्रिय हमारे चारों ओर के संसार के बारे में जानने में मदद करती है। तो प्यारे बच्चों, जो क्या है बच्चों हमारी ज्ञानेंद्रिय है यानी कि आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये क्या है बच्चों हमारे चारों तरफ से क्या है बच्चों संसार के बारे में जानने में मदद करती है। नंबर 2, हमारी आंखें छोटे कैमरे के समान होती हैं। नंबर 3, तंत्रिका तंत्र शरीर का संचार एवं नियंत्रण तंत्र है। तो प्यारे बच्चों, तंत्रिका तंत्र क्या है हमारे शरीर का क्या है बच्चों संचार एवं नियंत्रण तंत्र है। नेक्स्ट पॉइंट, तंत्रिका तंत्र विशेष कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो प्यारे बच्चों, तंत्रिका तंत्र क्या है विशेष कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, तंत्रिका तंत्र के मुख्य 3 भाग से बना है। तो प्यारे बच्चों, तंत्रिका तंत्र क्या है बच्चों 3 भागों से मिलकर बना होता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का है हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा ये आपको चैप्टर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।